नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई है ये कह रहा है fx इक्वल टू ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि संतत है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। अच्छा, कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू a पर एट पॉइंट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या लिखते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, यानी x के प्लेस पर आपको क्या लगाना है? a minus h। तो क्या बनेगा? cos 1 upon a minus h। h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा cos 1 upon a minus 0, यानी कि cos 1 upon a। ये वैल्यू आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है भाई, इसको बना लिया आपने इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी x के प्लेस पर क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है a प्लस h। तो ये क्या बनेगा? cos 1 अपॉन a प्लस h। h इक्वल टू 0 करेंगे आप तो cos 1 अपॉन a। ये वैल्यू आ गई किसकी? राइट हैंड। ये इक्वेशन हो गई 2। एंड f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। थर्ड इक्वेशन यहां लिखो सिंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट की, लेकिन ये a पर फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल नहीं है। अतः अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो संतत होता है, और नहीं है तो संतत नहीं, यानी असतत हो गया। अतः x बराबर a पर फलन कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। कैसा फंक्शन है ये? डिसकंटिन्यूअस, असतत। हिंदी में लिखें तो असतत, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूअस। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए आप। मैंने आपसे क्या कहा था कि फंक्शन चेंज होगा बार बार, कैलकुलेशन करने का तरीका वही रहेगा, और हर क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। नोट करो इसे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है फर्स्ट का f, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको किस पर? x इक्वल टू a पर। देखो इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू a पर एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यानी x के प्लेस पर क्या पुट करना है? a माइनस h। तो 1 अपॉन a माइनस h माइनस a इंटू कोसेक a माइनस h माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक माइनस h, और नीचे है माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, कोसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये बन गया कोसेक h डिवाइड बाई माइनस h। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। कोसेक को क्या लिख सकते हो आप? ये 1 अपॉन h तो ऐसे ही रहेगा, कोसेक लिखा जाएगा 1 अपॉन sin h। 1 अपॉन sin h, 1 अपॉन sin, उसमें h का डिवाइड कर दो यहाँ पे, और h का यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये तो h स्क्वायर हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 1 अपॉन h स्क्वायर इनटू
1 अपॉन, ये बन गया आपका साइन h अपॉन h। ये फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ h के प्लेस पे 0 करेंगे तो ये 1 अपॉन 0 स्क्वायर यानी 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की वो क्या आ रही है? इनफाइनाइट। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले नोट करो आप, फिर मैं आपको इसकी राइट हैंड लिमिट बताऊंगा। इसी तरीके से आपको एट x इक्वल टू a राइट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखा जाएगा? f ऑफ a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखना है? a प्लस h। तो 1 अपॉन a प्लस h माइनस a कोसेक a प्लस h माइनस a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, ये जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक h डिवाइड बाय h। सेम बन रहा है कोई बात, तो इसको कैलकुलेट करोगे ये भी इनफाइनाइट है। ये आ गई आपकी राइट हैंड इक्वेशन 2 तथा एंड लिमिट एंड f ऑफ a x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है a पर वो है 0, यानी उसके इक्वल नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या बनेगी? ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट की, बट इक्वल नहीं है किसके? f ऑफ a। अतः hence x इक्वल टू a पर जो फंक्शन है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, पर फलन सतत या संतत नहीं है। द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस लिख दो या डिसकंटिन्यूअस लिख दो, असतत भी लिख सकते हो। फलन x बराबर a पर असतत है या सतत नहीं है, या कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी एक लाइन लिख सकते हो इसमें से। अतः x इक्वल टू a पर फलन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, संतत नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? फंक्शन चेंज हुआ था बस, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के तरीके वही हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं, केवल कैलकुलेशन करनी होती है लिमिट को सॉल्व करने की। जिसने 11th में लिमिट को अच्छे से पढ़ा है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे मेरे साथ सीख सकता है इसको। तो इसे नोट कीजिए आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है फर्स्ट का जी, ये fx दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा ये कह रहा है x बराबर a पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल टू a पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू a पर आपको लेना है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बताइए हमें। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a में से कुछ कम हो रहा है, तो अगर x की वैल्यू a से कम है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला। यानी आपको इस वैल्यू में यहाँ पे इसमें आपको यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करना है? a माइनस h। ये क्या बनेगा? a माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करो इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ a एलसीएम आ जाएगा, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको h के प्लेस पे 0 करना है, तो ये 0 ये 0 और 0 में डिवाइड करेंगे a से तो क्या आएगा? 0। ये वैल्यू आ गई किसकी? लेफ्ट हैंड। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ए में कुछ ऐड हो रहा है, यानी x की वैल्यू a से ज्यादा है, तो x ग्रेटर देन a के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। इस फंक्शन में आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a प्लस h। तो ये बनेगा हमारा a माइनस ए क्यू, और x के स्थान पर, इस x के स्थान पर क्या रखना है आपको, a प्लस h। तो x के प्लेस पर हमने रखा a प्लस h का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा a, या एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, नहीं यहाँ पे 0 कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट 0 करेंगे तो क्या बनेगा, ये पहला बचेगा a माइनस ऊपर होगा ए क्यूब, नीचे h को 0 करोगे तो 0 प्लस a यानी a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा एक बार, तो a माइनस a यानी 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई 0। एंड f इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो देखो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू है 0 यानी 0। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और a पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटीन्यूअस। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, अतः x इक्वल टू a पर फलन कैसा है, फलन सतत है या संतत है, कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का जी, करो इसको नोट। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है फंक्शन है f(x) इक्वल टू x माइनस, अच्छा ये जो है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये मैंने आपको 11th में इसकी डेफिनेशन भी लिखाई है, उसके क्वेश्चंस भी बताए हैं। अगर आपके पास नोट्स हो तो मैं देखना, महत्तम पूर्णांक फलन की जो परिभाषा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की जो डेफिनेशन है, उसको कैसे लिखा जाता है, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ें वहां से। यहाँ तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप उस डेफिनेशन को एक बार जरूर पढ़ें। ये मैंने लिखा है वहां पे महत्तम पूर्णांक फलन, कौन सी क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है, तो वहां से देख लोगे आप। और यहाँ मैं बता दूंगा कि यहाँ पे इसको कैसे देखना है। x इक्वल टू 3 पर सततता का परीक्षण करना है, आपको चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी किस पर, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर आप इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे, तो x इक्वल टू 3 पर पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों लिमिटों की वैल्यू समान हो और x इक्वल टू 3 पर फंक्शंस की वैल्यू भी इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे कि सब फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर देखो आप, x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, यानी x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 3 माइनस h, 3 माइनस h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 3 माइनस h। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2.9, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ये ध्यान रखना आपको। अगर ये 2.1 भी होता तो भी इसकी वैल्यू क्या होती, 2 होती। अगर ये 3.1 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 3 होती, और 3.8 भी होता या 9 होता तो भी इसकी वैल्यू क्या होती, 3, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को ऐसे लिखा जाता है, ये मैंने बताया आपको 11th में, डिटेल से बताया था वहां पे, तो वहां एक बार आप जरूर देख लेना। वैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कितना यूज होगा, h टेंड्स टू 0, तो देखो 3 में से कुछ कम हो रहा है, यानी कि 2 पॉइंट में होगा कोई वैल्यू, तो 2 पॉइंट में अगर कोई वैल्यू तो उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, 1, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसी तरीके से, x इक्वल टू
इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3 प्लस h, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h, h को 0 करेंगे आप, ये हो गया 3। अब देखो 3 प्लस यानी 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 3 पॉइंट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा 3 माइनस 3, भी मैंने बता दिया था आपको, अगर 3.1 है तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, ये हो गया आपकी राइट हैंड लिमिट। अब देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है 1 और राइट हैंड लिमिट है 0, इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। अतः x इक्वल टू 3 पर फलन कैसा है, असतत, यानी डिसकंटीन्यूअस है, ये आंसर। ठीक है भाई, ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बता दिया, तो इन दोनों को आप लोग पेयर में एज नोट करिए और एक बार इनको कप पे बैठे जरूर करिए, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे पूछेंगे, करो उसको नोट। क्वेश्चन है थर्ड, देखो ये कह रहा है यदि निम्न फलन fx इक्वल टू, ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पर कैसा है, सतत यानी कंटीन्यूअस, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तब आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगी। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस होगा तो जो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो 2 पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, है ना, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, तीनों चीज इक्वल होगी, तो उस डेफिनेशन को यहां यूज करके चलेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अच्छा फिर x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो दोनों सेम आएंगे, और लैम्डा x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू वो है लैम्डा, उसको लैम्डा के इक्वल रख देंगे, तो लैम्डा का आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज़ the function is continuous and x equal to 2, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, x equal to 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, 2 माइनस h, 2 माइनस h का होल क्यूब, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16, 2 माइनस h प्लस 20 डिवाइड 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a माइनस b का होल क्यूब बन गया, फॉर्मूला आपको पता है a क्यूब यानी 8 माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर यानी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 यानी 12h, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3a 3 दूनी 6, b स्क्वायर यानी h स्क्वायर यानी 6h स्क्वायर, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस के 4h, माइनस 16 दूनी 32, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 16h प्लस 20 डिवाइड नीचे आएगा h स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना है 8 और 4 12, 12 और 20 32 हो गए, 20 24 और 8 32, ठीक है ना, 8 4 12 और 12 और 20 32, ये प्लस के 32 और ये माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस के 12 है और ये आपका कितना है माइनस 12 और 4 16 माइनस है, और ये प्लस के 16 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल यहाँ बचा माइनस h क्यूब,
और यहाँ पर प्लस 6 और 1 7 हो गए, ये हो गया 7h² और डिवाइड h²। यहां से आप क्या करेंगे, ऊपर से h टेंड्स टू 0, h² कॉमन ले लेंगे, ये -h प्लस 7 डिवाइड h²। h² कैंसिल हो जाएगा, h के प्लेस पे 0 करेंगे तो 7 आ जाएगा। देन इंप्लाइज जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी कितनी आ गई, 7। इसी तरीके से आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी, इसको नोट करो। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, यहाँ लेफ्ट के प्लेस पर केवल राइट करना है। x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है, 2 प्लस h, ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस यहाँ पे x के प्लेस पर 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20 डिवाइड 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a प्लस b का होल क्यूब लगेगा यहाँ पे, तो a क्यूब यानी 8 प्लस b क्यूब प्लस 3a² b यानी 12h 3ab स्क्वायर 3 दूनी 6 6h² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पे 4a प्लस h² प्लस 2ab यानी 4h। ये फॉर्मूले लगा रहा हूँ बस खाली, 16 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 16h प्लस 20 डिवाइड h²। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना है, ये हो रहा है आपका 8 4 12, 12 तो ये हो गया, 12 और 20 वो है 32 हो गया। देखो कितना बचता है, और a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 16 और माइनस के 16h, ठीक है। h क्यूब तो बचेगा ही बचेगा, h² वाले पद देखो ये 6 है और एक ये 7 हो गई 7h²। बाकी देखो क्या बचता है, ये टर्म गया है इसमें 3 चलेंगे, h ये हो गया 8 12 और 4 16 और ये 16 कट गया इससे। बाकी देखो कितना बचेगा, 16 दूनी ये 32 आना चाहिए, माइनस के 32, तो 8 और 4 12, 12 और 20 32 प्लस और माइनस, ये बचेगा केवल, नीचे क्या आएगा h², वही h² कट जाएगा तो 7 आ गया। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7 और राइट हैंड लिमिट आ गई 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको नोट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कैसा है, कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगी और वो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। यहां लिखेंगे आप इस तरीके से, सिंस क्योंकि x इक्वल टू 2 पर फलन कैसा है, सतत है, कंटीन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होना चाहिए फंक्शन की 2 पर वैल्यू की। ये आपकी 7 है, ये भी 7 है, और ये x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा, देन इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है, अगर कंटीन्यूअस होगा तो दोनों लिमिट समान होगी और 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और लेफ्ट और राइट लिमिट कितनी है, 7, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपसे ये कह रहा था कि ये फंक्शन दिया था और आपसे कह रहा था कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटीन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे, 2 पर x इक्वल टू 2 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x इक्वल टू 2 पर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, उसके इक्वल रख देंगे
वहां से आपको जो अननोन लैम्डा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के एग्जांपल भी है, उनको आप करना अपने आप। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, एग्जांपल आप खुद करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना, अदरवाइज ऑफलाइन क्लास होंगी, ईश्वर चाहे पता नहीं कब होंगी, तो तब होंगी, तब से आप वहां पे आके क्लास में पूछ लेना कि जो डाउट्स। तो अभी जो चल रहा है इसको आप ऐसे ही समझ लो, इसकी रफ में प्रैक्टिस करना है एक दो बार, फिर आप इसको पेयर कॉपी में आप सही तरीके से प्रॉपर लिख लेना। जब आप आओ मुझे चेक करा लेना, सर आपने ये काम कराया था, हमने ये किया। ठीक है, और पेयर में आप एग्जांपल और जो मैं लिखा रहा हूं ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोनों करने हैं, रफ में प्रैक्टिस करनी है पहले एग्जांपल की और उसकी, फिर उसके बाद उनको पेयर में करना है। ठीक है, तो यहां तक का काम आप लोग सब कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट जो बातें हैं या इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक का काम आप सब लोग